हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शहरी विकास लक्ष्य के लक्ष्य 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को 2015 तक हर जगह बच्चों, बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था। तो यह प्राथमिक शिक्षा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरी विकास लक्ष्य के अंतर्गत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2015 तक पूरा करना सुनिश्चित था। यह शहरी विकास के 8 लक्ष्य हैं। कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहला है भुखमरी तथा गरीबी समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग असमानता तथा महिला शक्तिकरण, मृत्यु दर घटना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण सततता व वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका शहरी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था। तो यह सी है, वह नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि शहरी विकास लक्ष्य का जो 8 लक्ष्य हैं वह अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, उसके बाद है लैंगिक असमानता का प्रोत्साहन एवं महिला शक्तिकरण, बाल मृत्यु दर में कमी, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों के रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। यह शहरी विकास के 8 लक्ष्य हैं जिसे 2015 तक पूरा किया जाना था। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से साधारणीय विकास के लक्ष्यों की पहचान कीजिए। सुधा शून्य, जीरो हंसर, यह सही है। शिक्षक, यह भी सही है। उसके बाद है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षक, यह गलत है। स्वस्थ जल की स्वच्छता, यह भी सही है। हरित कृषि, यह गलत है। जलवायु संक्रिया, यह सही है। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। जो शहरी विकास के 17 लक्ष्य हैं उसको देख लेते हैं। शून्यता, जीरो हंकर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जल और स्वच्छता, जलवायु संक्रियता, गरीबी को पूर्णतः निवारण, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, लैंगिक असमानता, फिर है सस्ती या अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी व सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति व न्याय के लिए संस्थान और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी। यह सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं और शहरी विकास के 8 लक्ष्य। यहीं से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यदि इस दोनों को याद कर लेते हो, शहरी विकास और सतत विकास के लक्ष्य को, तो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शिखर साधारणीय विकास सक्रिय कार्यक्रम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया था। तो रियो डी जेनेरिया कॉन्फ्रेंस में इसको अपनाया गया था। पर्यावरण विकास पर पहले संयुक्त सम्मेलन का आयोजन 1992 रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस शिखर स्तर पर बैठक अन्य बातों के साथ साथ एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया जो बाद में वर्ष में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूपरेखा बन गई। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। भारत में 20 शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? पहला है भारत की उच्च अध्ययन और शोध हेतु प्राप्त सुविधाओं का अभाव, यह सही है। विकसित देश पर उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता को जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी, यह भी सही है। जनसंख्या वृद्धि में मानव संसाधनों में अब तक उपयोजन, यह गलत है। इस आधार पर हमारा पहला और दूसरा आंसर है वह सही हो जाएगा, जो कि डी में है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया, जो कि 1969 से 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना रहा। अगला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष। अभिकथन है, सतत विकास मानव समाज के लिए कल्याण के लिए आवश्यक होता है। युक्ति है, पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीति पर्यावरण की क्षति नहीं पहुंचती तथा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं होता। इस आधार पर ए और बी दोनों आंसर हैं वह सही है, पर ए है वह आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ से मानव और पर्यावरण संहार निजाती क्रियाकलाप और पर्यावरण के उसके प्रभाव से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित में से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। ओजोन परत का संरक्षण, यह गलत है। झील प्रदूषण, सही है। भूक्षरण, यह भी सही है। जलवायु परिवर्तन, यह गलत है। जल जमाव, यह सही है। ठोस और अवशिष्ट प्रबंध, यह भी सही है। पर्यावरण मुद्दे जो सीधे मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित होते हैं वह स्थानीय प्राकृतिक के मुद्दे कहलाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। झील प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, भूक्षरण एवं मुद्रा क्षरण एवं स्थलीकरण, जल जमाव, जलक्रांति और मृदा लवणता, ठोस अवशिष्ट प्रबंध, घरेलू वाहिका मल और औद्योगिक बहिस्राव, कृषि रसायन और उसके प्रभाव उन्मूलन, यह सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण की रक्त की सुधीर वर्णिका के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है? तो यह कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न है, औद्योगिक काल से पहले पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता प्रतिशत वृद्धि 50% वृद्धि हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से खतरे मानवोत्पत्ति कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं? चक्रवात, यह नहीं हो सकते। नाभिकीय आपदा, यह सही है। बाढ़ है, यह भी सही है। ज्वालामुखी, यह गलत है। जंगल की आग, यह सही है। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही होगा। प्रोड्यूसर गैस घटकों के संकेंद्रण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले N2 आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद CO आएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद CH4 मीथेन आएगा। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से कथन सही है उसको बताना है। कथन पहला है, किसी रसायन का क्षीण उद्गम उस रसायन द्वारा होने वाला दीर्घकालिक सतत उद्भावक है। किसी रसायन का चिरकालिक उद्भावक उस रसायन का अल्पकालिक उद्भावक है। तो यहाँ बी आंसर है वह सही होगा, क्योंकि यह दोनों कथन ही गलत हैं। फिर अगला प्रश्न है, तिल कार्बनिक रसायन का साधारण भूमिगत जल की अपेक्षा बहती जल में सामान्यतः 10 से 1000 गुना अधिक होता है। वाष्पशील कार्बन रसायन की शोधन की सर्वाधिक सामान्य विधि उन्हें वातावरण पे व्यतीत करना है। इस आधार पर हमारा
ए कथन है वह सत्य है पर बी कथन है वह सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं का गवेषणा और उस पर कार्यवाही प्रक्रिया है। कथन दूसरा है, बालक बच्चों को पर्यावरण समस्या, समानता और कई अन्य विषयों की शिक्षा, इससे संबंधित चुनौतियों को निपटने के लिए कौशल और अभिवृत्तियों के विकास के लिए बिना दी जाती हैं। तो यहाँ कथन ए है और कथन ए है और कथन बी ही सही हो जाएगा। यहाँ हमने डिटेल दे रखा है, आप इसे पढ़ लें। फिर अगला प्रश्न है, अनेक मामलों में जीव और मानव अवसंरचनाएं दोनों बदलती जलवायु के प्रति शीघ्र संचलन अनुकूलन के समक्ष नहीं होंगे। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के परिणाम स्वरूप संक्रामक रोगों के में वृद्धि की संभावना है। तो यहाँ कथन ए है और कथन बी है, दोनों कथन है वह सही है। पृथ्वी के जल उपखंडों को उसके द्वारा धारित जल मात्रा को बढ़ने का क्रम वैश्विक कीजिए। तो सबसे पहले आएगा नदियों के जल की धाराएं, उसके बाद ताजा जल झीलें, फिर वायुमंडल, उसके बाद बर्फ, उसके बाद लास्ट में एक और आते हैं उसको, वह है महासागर। इस आधार पर हमारा ए आंसर है वह सही हो जाएगा, क्योंकि नदियों में जो जल का प्रतिशत है वह 0.0001% है। ताजा जल जो झीले में रहता है वह 0.01% है। वायुमंडल में 0.0001% है। उसके बाद बर्फ और हिम है वह 2.05% है। महासागर में 97.25% जल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्ष रूप से कम जोखिम वाली समस्या के रूप में समझा जाता है। तो रेडियोधर्मी नाभिकीय कण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, विषैल रसायन के अंग प्रणाली हानिकारक पहुंचाते हैं। यह हेपेटोटामिक्स वह रसायन है जो गुर्द को क्षति पहुंचाता है। यहाँ कथन ए है वह सही है पर कथन बी है वह गलत होगा। यूरी ब्राउन फ्रेवेनर मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार सूक्ष्म प्रणाली निम्न घटित करती हैं। तो यह निकटतम परिवार यह सही है, विचार पद्धति यह भी सही है और आस्था यह गलत है, रीति रिवाज यह भी गलत है, प्रतिवेश यह सही है। इस आधार पर ए है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता पर्यावरण के भौतिक पक्ष से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष संकेत करता। तो मलिन बस्तियों की वास स्थान यह गलत है। समूहों के संघर्ष व झगड़े यह सही है। समूहों के कुत्था व्याख प्रकट होती हैं यह गलत है। मानव व्यवहार आक्रामकता और खतरे को स्पष्ट होते हैं यह भी सही है। फिर ए पहला और चौथा आंसर सही है जो कि सी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्विक हेतु संवर्धित किया जा रहा है। तो यह बहुसंस्कृति मूल्यांकन। अगला है, नीचे दिए गए दो कथन हैं जिनमें से कौन से कथन हैं उसको बताना है। मानव और प्राकृतिक अंत्यों ने उच्च स्तरीय विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को और भी ज्यादा खराब वातावरण में परिवर्तन कर दिया है। कारण है, धरती में वातावरण में ही रह रहे हैं अनेक अपरिवर्तनीय हैं। तो यहाँ ए आंसर है वह सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं और इसका व्याख्या भी यह कर रहा है। ए है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। तो यह कारणकार पदार्थ और ओजोन इसका प्रभाव मनुष्य और पर्यावरण दोनों पर पड़ता है। भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMSH निम्नलिखित में से किसका सापेक्ष है। तो यह बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय
इकोसिस्टम NAPCC का फुल फॉर्म है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।